चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। राहुल गांधी जी कांग्रेस के मालिक हैं, कहीं से भी रह सकते हैं। I have an emotional relationship with both Raebareli and the people of Wayanad. बड़ी खुशी की बात है, प्रियंका गांधी जी पार्लियामेंट में पहुंचेंगी। हम तो चाहते थे जब कांग्रेस में थे कि वो कांग्रेस की अध्यक्ष बने। कल तक वो उत्तर भारत वालों को बेवकूफ़ कह रहे थे, आज उत्तर भारत वाले उन्हें अच्छे लग रहे हैं, ये अच्छी बात है। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो वो लड़की लड़ सकती है। I'm very happy to be able to represent Wayanad, and all I'll say is that I won't let them feel his absence. दोनों को दो सांसद मिल रहे हैं। सिंपल सी बात है। राहुल गांधी जी कांग्रेस के मालिक हैं, कहीं से भी रह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये उनका ज़ाती फैसला है। कल तक वो उत्तर भारत वालों को बेवकूफ़ कह रहे थे, आज उत्तर भारत वाले उन्हें अच्छे लग रहे हैं, ये अच्छी बात है। बड़ी खुशी की बात है, प्रियंका गांधी जी पार्लियामेंट में पहुंचेंगी। हम तो चाहते थे जब कांग्रेस में थे कि वो कांग्रेस की अध्यक्ष बने। प्रियंका गांधी जी को पार्लियामेंट लड़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, पार्लियामेंट का टिकट देना कोई बड़ी बात थोड़ी है। प्रियंका गांधी को कांग्रेस का चेहरा बनाना चाहिए, प्रियंका गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहिए। कांग्रेस के कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि राहुल गांधी जी की बजाय प्रियंका गांधी को आगे लाया जाए, उनको चुनाव लड़ा करके पार्लियामेंट का टिकट दे करके। कोई एहसान नहीं किया पार्टी ने उनके ऊपर, निश्चित वो एक लोकप्रिय नेता हैं, कांग्रेस पार्टी की सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता हैं। तो कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता हैं, अगर आप उन सबसे पूछेंगे तो ये कहेंगे कि प्रियंका गांधी जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाओ। सर, देखा जाए कि अब प्रियंका वाड्रा जो है पहले प्रभारी भी रही हैं यूपी की, और वायनाड से चुनाव लड़ रही है, और राहुल गांधी वायनाड छोड़ के अब रायबरेली से सांसद बन रहे हैं, तो मतभेद नहीं है क्या आपस में? देखिए, दोनों बहन भाई के बीच में क्या है क्या नहीं, ये तो वही बता सकते हैं। मेरा बोलना उचित नहीं है। मैं इतना जानता हूँ कि प्रियंका गांधी अपने भाई से बड़ा प्यार करती हैं, और वो जाहिर सी बात है, हर बहन अपने भाई से प्यार करती है। लेकिन जहाँ तक सवाल है राजनीति का, तो राहुल गांधी जी को देश की जनता ने नेता के रूप में स्वीकार नहीं किया है, और प्रियंका गांधी जी की ये पारी शुरू हो रही है, तो मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। ये भी कहा जाए कि अमित मालवीय ने कहा है कि प्रियंका वाड्रा को बलि का बकरा बना जा रहा है। मैं अभी इस पे कुछ नहीं कहना चाहता। दो जगहों से चुनाव लड़ा राहुल गांधी ने, वायनाड और रायबरेली से, और वायनाड छोड़ के रायबरेली की सीट पे बैठ रहे हैं, तो कहीं ऐसा नहीं है वायनाड की जनता का धोखा है कि इस चेहरे को देख के वोट दिया, वो चेहरा सीट छोड़ के जाता? एक्चुअली कांग्रेस पार्टी के अंदर एक ऐसा धड़ा है जो ये मानता है कि सेफ सीट से चुनाव लड़ना चाहिए, और जहाँ पर मुस्लिम और क्रिश्चियन पॉपुलेशन ज़्यादा है उस सीट को सेफ मानते हैं। ये दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी का कि उनको लगता है कि वायनाड में 50% से ज़्यादा मुस्लिम वोट है, क्रिश्चियन वोट है ना। ये बड़े नेताओं को नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बड़ा नेता तो सबका होता है। तो वायनाड से चुनाव लड़ कर के राहुल गांधी जी जब जीते थे तब भी ये बात आई थी कि अमेठी ने हरा दिया, वायनाड ने जिताया।
तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इस दायरे से बाहर आना चाहिए, क्योंकि बड़ी पार्टी है। किसी एक रिलीजन को लेके रिजर्व हो जाना, वो उस दायरे में कैद हो जाना, सोच को कैद कर लेना, पूरे भारत की बात सोचनी चाहिए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत हमारा है। तो कांग्रेस पार्टी को इस संकीर्ण मानसिकता से बाहर आना चाहिए। दोस्तों, आपको एक महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे नेता राहुल गांधी जी 2 जगह से चुन के आए हैं। कानून के तहत उनको एक सीट वैकेट करना पड़ता है और एक सीट पे वो कंटिन्यू कर सकते हैं। और वो कल लास्ट डेट रहने की वजह से आज हम बैठ के सभी ने, पार्टी ने ये तय कर दिया कि राहुल गांधी जी अपना रायबरेली का सीट रखना चाहिए, क्योंकि रायबरेली ये पहले से भी उनके बहुत नज़दीक है। उस फैमिली के साथ बड़ा जुड़ाव है वहाँ से, और पीढ़ियों से वहाँ पर वो लड़ते आए हैं। इसीलिए वहाँ के लोगों का भी कहना है और पार्टी के लोगों का भी कहना है कि पार्टी के लिए ये अच्छा होगा कि रायबरेली सीट वो रिटेन करे। और इससे महत्वपूर्ण जो है, जो वायनाड सीट पे वो लड़े हैं, वहाँ के लोगों का प्यार भी उनको मिला है। वहाँ के लोग भी यही चाहते हैं कि राहुल जी वायनाड सीट पे वो रिटेन कर दे। लेकिन कानून क्या हो गया, कानून इसके लिए इजाज़त नहीं देती। इसीलिए वो बड़े दुख के साथ, बड़े सोच समझ के हमने तय करा कि वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए। और इसीलिए हम पार्टी के ओर से और मेरे ओर से उनको धन्यवाद देता हूं कि हमारी बात को उन्होंने रखी है और माना है दोनों ने। इसीलिए मैं आपके सामने आके डिक्लेयर कर रहा हूं कि दोनों, एक तो रायबरेली सीट रहेगी और वायनाड में भी वो प्रियंका जी रहने से वहाँ के लोगों को भी एक हिम्मत मिलेगी कि राहुल गांधी जी यहाँ से छोड़े तो भी, वो छोड़ के तो जाने वाले नहीं हैं, छोड़े तो भी प्रियंका जी उन्होंने ये स्लोगन दिया है यूपी में। जब ये हाथरस का ये हादसा हुआ था तो उस वक्त उन्होंने कहा था, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो वो लड़की लड़ सकती है वहाँ से। और हमारे पार्टी की तरफ से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि बहुत कठिनाई में भी उन्होंने हमारा साथ दिया। और मैं बहुत ही उनका आभारी भी हूँ, क्योंकि उन्होंने इतनी कोशिश करके एक तो उत्तर प्रदेश में बहुत सी जीत दिलाई, दूसरे जगह जो हम खोए हुए सीट थे अमेठी, उसको पुनर्जीत उन्होंने किया। और राहुल जी के सीट पे भी उन्होंने बहुत मेहनत की और वो भी हमको जिताए। तो जीत बहुत उनके हाथ में है। इसीलिए ये दोनों काम हम करने जा रहे हैं और आप सबको धन्यवाद। मेरा रायबरेली से और वायनाड से इमोशनल कनेक्शन है।
पिछले 5 सालों में मैं वायनाड का एमपी था और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और पूरी ज़िंदगी उसको याद रखूंगा। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। रायबरेली का पुराना रिश्ता है, काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रिप्रेजेंट करूंगा, मगर आसान निर्णय नहीं था, मुश्किल निर्णय था क्योंकि जुड़ाव दोनों के साथ है। सो I have an emotional relationship with both Raebareli and the people of Wayanad. And the last 5 years as Member of Parliament of Wayanad have been a fantastic experience, a very enjoyable experience. The people of Wayanad stood with me. The people of Wayanad gave me love and affection. Every single person, regardless of party, they gave me support, love and affection. They gave me energy to fight in a very difficult time. So I will never forget that. I want everyone in Wayanad to know that Priyanka is going to fight the election in Wayanad, but I am going to be a frequent visitor to Wayanad, and I am going to be available to the people of Wayanad, and the commitments that I have made, we will stand by them and we will try and deliver all those commitments. She's going to fight the election. I'm confident she's going to win the election, and she's going to be a very good representative for the people of Wayanad. People of Wayanad can think about it like this. You have now 2 members of parliament. One is my sister and one is me, and my doors are always open for you throughout the rest of my life, and I love every single person in Wayanad. Thank you. बहुत खुश हूँ मैं. आई एम वेरी हैप्पी टू बी एबल टू रिप्रेजेंट वायनाड, एंड all I'll say is that I won't let them feel his absence. As he said, he'll come many times with me, but I will work as hard and I will try my best to make everybody happy and to be a good representative. और रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता. उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं, और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी, और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी. दोनों को 2 सांसद मिल रहे हैं. सिंपल सी बात है.